चलिए शुरुआत करते हैं। आप इसमें देखिएगा किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर जो फसलें होती है वो कितने तरह की होती है? पहला आपका है क्या? रबी की फसल, एक प्रकार हुआ। दूसरा आपका कौन-सा होता है? खरीफ की फसल, ठीक? और तीसरा आपका होता है कौन-सा? तो कौन-सी? जायद की फसल। देखिए रबी की जो फसल होती है, इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जो बुआई होती है, अक्टूबर-नवंबर में होती है। रबी की फसल की जो बुआई होती है वह कब होती है? अक्टूबर-नवंबर में। और कटाई कब होता है? मार्च और अप्रैल के लगभग में यह क्या होता है? कटाई होता है। इसके साथ-साथ बात करते हैं कि यह जो रबी की फसल है, ये कब बोई जाती है? तो लगभग जो है ये कब की मौसम होता है? जब जो है क्या होती है? सर्दी होती है, मतलब शीत ऋतु में जो है यह बोई जाने वाली क्या है? फसल है। कौन-सी फसल? रबी की फसल, ठीक है? अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी फसलें आती हैं जो कि रबी की फसल में होती हैं। तो देखिए रबी की फसल में जो है मुख्य रूप से हम लोग किसका बुआई करते हैं? गेहूँ का करते हैं, जौ का करते हैं और किसका करते हैं? सरसों का, चना का, मटर का, आलू का। ये सब फसलें जो होती है आपकी कौन-सी फसलें होती है? रबी की फसलें होती है। इसकी हम बुआई कब करते हैं? सर्दी में करते हैं, ठीक? तो सर्दी में जो है जो बोई जाने वाली फसलें हैं वो क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है और इसमें ये सब आता है आपका। उसी तरह से जो है हम क्या करते हैं, अगली बात करते हैं, कहाँ पे? खरीफ की फसल में। तो इसकी बुआई कब होती है? तो इसकी बुआई होती है जून-जुलाई में और नवंबर-दिसंबर में क्या होती है? कटाई होती है। नवंबर-दिसंबर में क्या होती है? कटाई होती है, ठीक है? अच्छा ये जो खरीफ की फसल होती है, ये जो है कब बोई जाती है? तो ये जो है मानसून जब होता है मानसून ऋतु में। किस ऋतु में? मानसून ऋतु में। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में इसकी क्या होती है? बुआई होती है, ठीक है ना? और ये जो फसलें होती है इनको पानी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा चाहिए होती है। इनको पानी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा चाहिए होती है। आगे चलते हैं। इसमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो मुख्य रूप से कौन-सा है? धान है, बाजरा है, कपास है, जूट है, गन्ना है, मक्का है, उड़द है। ये फसलें जो है किसके अंतर्गत आती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, ठीक है? वही बात करते हैं अगली, अगला जो है आपका कौन-सा है? तो अगला आपका कौन-सा है? जायद है। जायद की जो बुआई होती है वो कब होती है? लगभग मार्च में होती है और जून के लगभग में इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। किसकी? जायद की फसलें। देखिए जायद की जो फसलें होती है इनको पानी की मात्रा कम प मतलब पानी की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। इसके साथ-साथ ये भी होता है, ये जो जायद की फसलें होती हैं, जायद की फसलें पा इनमें जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब इनको पानी सिंचाई कम किया जाता है, लेकिन ये जो भी फसलें होती है इनमें पानी की मात्रा होती है। जैसे ककड़ी, खीरा ये वगैरह मतलब ककड़ी, खीरा, सब्जी वगैरह ये सब जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? जायद की फसलों के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो जायद की फसल के अंतर्गत कौन-कौन आता है? ये सब जो है आपका देखिए जायद की फसल जो है कब होती है? रबी और खरीफ फसल के बीच में सूखे मौसम में होती है। कब होती है? सूखे मौसम में एक तरह से हम कह सकते हैं कि गर्मी के समय में, ठीक है? और इसमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो मुख्य रूप से जो है कौन-सा है? तरबूज, खीरा, है ना? और कौन-सा? ककड़ी है और कौन-सा है? खरबूजा है। ये सब जो है फसलें जो है किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत? जायद के अंतर्गत आती है। कोई दिक्कत? देखिए हम जो है ऋतु के आधार पर अगर फसलों को देखेंगे तो फसलें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला आपका रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा कौन-सा? जायद। देखिए रबी की बात करते हैं तो रबी की जो बुआई होती है वह कब होती है? अक्टूबर-नवंबर में होती है, कटाई जो है कब होता है? मार्च-अप्रैल में होता है। सर्दी के मौसम में ये बोई जाती है और इसमें जो है मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, है ना? सरसों, चना, मटर, ठीक है? आलू ये सब जो है इसकी क्या है? मुख्य फसलें हैं। वही जो है खरीफ की बात करते हैं तो जून-जुलाई में बुआई होता है और नवंबर-दिसंबर में इसकी क्या होती है? कटाई होती है। ये फसलें जो है इनको सिंचाई की क्या होती है? ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनको सिंचाई क्या होती है? ज़्यादा आवश्यकता। इसमें मुख्य रूप से जो फसलें आती है कौन? धान, बाजरा, ठीक है ना? कपास, जूट, गन्ना और कौन-सा? मक्का, उड़द। ये सब जो है आपका क्या होता है? इसके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। वही जायद की बात करते हैं, तो ये मार्च-अप्रैल में इसकी क्या होती है? बुआई होती है और जून-जुलाई में इसके लगभग क्या होती है? कटाई होती है। किसकी? जायद की। इसमें जो है सामान्यतः वे फसलें आती है, जो क्या होती है, जिनमें पानी की मात्रा क जिनमें जिनको सिंचाई की मात्रा कम लगे, लेकिन इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे ककड़ी होता है ना, आप उसको देखेंगे तो उसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा रहता है ना, पानी की मात्रा की पूर्ति करता है।
खीरा उसमें देखिए पानी की मात्रा होती है ना, और सब्जियां जो है इसी के अंतर्गत आती है। तो तरबूज, खरबूजा और कौन, ककड़ी, खीरा, ये सब जो है इसके अंतर्गत आती है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम अगली बात करते हैं, कौन सी, व्यापारिक फसलें। कौन सी फसलें, व्यापारिक फसलें। ठीक है। तो व्यापारिक फसल जो होती है आपकी, कौन सी फसलें होती है, तो वे फसलें जो जिसको हम क्या करते हैं, बोते हैं तो पैसा कमाने के उद्देश्य से बोते हैं। किसके उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से। जैसे देखिए आपका धान जो है, धान क्या होता है, हम खाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, लगाते हैं। गेहूं हम जो है क्या करने के लिए, खाने के उद्देश्य से लगाते हैं। लेकिन अगर मुझे जो है सेब की खेती करना हो तब मैं जो है क्या करूँगा, उसको बेचने के उद्देश्य से करूँगा। अगर मुझे जो है चाय की खेती करना है तो मैं उसे बेचने के उद्देश्य से करूँगा। आई बात समझ में? मैं कपास की खेती कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, बेचने के उद्देश्य से कर रहा हूँ। मैं गन्ना लगा रहा हूँ तो मैं किस उद्देश्य से लगा रहा हूँ, बेचने के उद्देश्य से लगा रहा हूँ। हालाँकि जो है बड़े स्तर पर कर रहे हैं तब। ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं ये जो व्यापारिक फसलें होती हैं, व्यापारिक फसलें क्या होती हैं? तो व्यापारिक फसलें उन फसलों को कहते हैं जिन्हें उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है। जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उगा करके क्या अर्जित करना होता है? धन अर्जित करना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापारिक फसलें बोलते हैं। ठीक है? अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। कौन सी ऐसी फसलें हैं जो आपकी क्या होती है? व्यापारिक फसलें होती हैं। तिलहन के रूप में देखेंगे तो सरसों, तिल, मूंगफली आदि जो है क्या होती है, व्यापारिक फसलें होती हैं। आदि क्या होती है? व्यापारिक फसलें होती है। किसके रूप में? तिलहन के रूप में। तो तिलहन के रूप में हम इनका क्या करते हैं, इनको उगाते हैं। तो किस लिए उगाते हैं? क्योंकि हम इसको बेचेंगे, हालाँकि बड़े स्तर पर कर रहे हैं तब। शर्करा की फसलें जैसे देखिए गन्ना है, चुकंदर है, ये आपकी जो है क्या होती है, शर्करा के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें हैं। इनका भी हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रयोग करते हैं तो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत यह आता है। ठीक है ना? भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक फसल कौन-सी है? गन्ना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक फसल कौन-सा है? गन्ना है। ठीक है? रेशे वाली फसलें जो है कौन-सी है? तो जूट, कपास, सनई। आप लोग देखते हैं जो रेशा मतलब जिससे हम लोग जो है सन बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? सन, सूत बनाते हैं, वो आपकी क्या होती है? रेशे वाली फसलें होती हैं। तो इनका उद्देश्य हम क्या करते हैं? इनका उद्देश्य यही होता है कि हम क्या करेंगे, इसको व्यापारिक दृष्टि से जो है क्या करते हैं? उगाते हैं। वही जो है पेय फसलें, देखिए वो फसलें जिनको जो है हम लोग क्या करते हैं, पीने के रूप में प्रयोग करते हैं, जिनको हम किसके रूप में? पीने के रूप में, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये सब आपका क्या होता है? तो ये सब जो है पेय फसलें होती हैं। वही जो है फल, सब्जियाँ, फूल आदि भी इसमें क्या है? सम्मिलित है। जैसे हम देखिए फल जो होता है बहुत ज़्यादा लगा दें, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? हम खाएँगे पूरा? नहीं, हम उसको क्या करेंगे, बेचने के उद्देश्य से भी करते हैं। और अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, तो फूल भी हमारा देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हम उससे व्यापार करेंगे। उससे क्या करेंगे? व्यापार। तो जो भी फसलें व्यापार के रूप में प्रयोग की जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापारिक फसलें बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है कृषि की स्थानांतरित कृषि जो है, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम इसका दिया जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि पहले तो स्थानांतरित कृषि क्या होता है, जिसको हम लोग झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि। स्थानांतरित कृषि हम उसको कहते हैं जब हम क्या करते हैं, उपजाऊ मिट्टी में कृषि कर रहे हैं और तब तक कर रहे हैं जब तक कि उसकी उपजाऊ क्या है? बनी रहे। इसके बाद उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो हम दूसरे जगह कृषि करने लगते हैं। दूसरे जगह कृषि करने लगते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। या फिर हम ऐसे कहें कि पेड़-पौधों को काट करके हम उस पर तब तक खेती कर रहे हैं, जब तक कि वहाँ का उपजाऊपन बना हुआ है। उपजाऊपन ज्यों ही खत्म हुआ, हम खेती दूसरे जगह करना शुरू कर दिए, दूसरे जगह पेड़ों को काटे, फिर जो है वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्थानांतरित कृषि या फिर जो है कौन-सी कृषि? झूमिंग कृषि। देखिए, ये जो आपकी स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि है, इसका अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग क्या है? नाम है। ठीक है? जैसे मध्य प्रदेश में इसको हम लोग दहिया कहते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? दहिया कहते हैं। ठीक है? जैसे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में बेवरिया दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? दहिया या कौन-सी कहा जाता है? बेवर कहा जाता है। वही आंध्र प्रदेश में जो है क्या कहा जाता है? पोडू या पेंडा। ठीक है ना?
आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? कोडू या पेंडा। उड़ीसा में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या कहा जाता है? बरोगो या फिर पमा दबी, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? कोमन या फिर सीधा। ये कहाँ पर कहा जाता है? उड़ीसा में। तो सीधा जो है आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा? कोमन। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो है किसको पूछा है? सीधा को पूछा है। कहेगा कि सीधा स्थानांतरित कृषि कहाँ पर प्रचलित है? तो हम कहेंगे कहाँ पर प्रचलित है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वही छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दहिया कृषि जो है प्रचलित है, वही छत्तीसगढ़ में जो है इसका नाम क्या है? दीपा है। छत्तीसगढ़ में क्या है? दीपा है। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है? दीपा नाम है। तो अभी जो है आगे चलिएगा, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी अर्थात कौन सा? राजस्थान। ये जो राजस्थान वाला है, यहाँ पे जो है क्या बोला जाता है? यहाँ पे तालरे या फिर वाल्टरे। तालरे या फिर वाल्टरे कहाँ पर? राजस्थान। और कौन सा? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है ना। आगे चलते हैं पश्चिमी घाट पे। तो पश्चिमी घाट पर हम इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री वाला जो क्षेत्र है उस पर हम इसको क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमारी। किस कृषि को? स्थानांतरित कृषि को। वही जो है हिमालय वाले क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। हिमालय वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। और जब झारखंड की बात करते हैं तो वहां पे इसको क्या कहा जाता है? करुआ कहा जाता है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसी को क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? झूमिंग। तो ये जो है आपका अगर पूछा जाता है कि झूमिंग कृषि क्या है या फिर स्थानांतरित कृषि क्या है, झूमिंग कृषि क्या है या फिर स्थानांतरित कृषि क्या है, तो हम कहेंगे पेड़ पौधों को काट करके उपजाऊ मिट्टी पर तब तक कृषि करना जब तक कि उस मिट्टी का क्या हो? उपजाऊपन हो। इसके बाद हम क्या कर देते हैं? दूसरे जगह कृषि करते हैं। तो ऐसी खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि या फिर जो है कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। आई बात समझ में? ऐसा जो है कहाँ पर होता है? ज्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं। जहाँ पे कौन रहते हैं? जनजाति लोग रहते हैं। और वहाँ पे जंगलों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जंगलों की कटाई करते हैं और उसी पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। तब तक करते रहते हैं जब तक कि वहाँ का उपजाऊपन बना रहता है। फिर अगले जगह यही काम करेंगे, वहाँ की कटाई करेंगे पेड़ों की। और इससे जो है देखिए क्या होता है? जो आपके क्या होते हैं? वृक्ष, वृक्षों की संख्या क्या होती है? कम होती है ना। वनों की कटाई करते हैं इतना ज्यादा कि इसमें वनों का क्या होता है? दोहन होता है। तो इस खेती को जो है क्या करती है? सरकार रोकने का प्रयास करती है। आई बात समझ में? चलिए, यही वाली जो कृषि है, अब जो है देश की बात करेंगे तो देश में अलग नाम है। जैसे कि मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसका नाम क्या है? विजय माल्या। क्या नाम है? मतलब मिल्या। ठीक है ना, मिल्या। और वेनेजुएला में कौन है? कोनिको। क्या नाम है? कोनिको। कहाँ पर? वेनेजुएला में। वही जो है ब्राजील की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या नाम है इसका? एका नाम है। मध्य अफ्रीका में बात करेंगे तो मसोले। ठीक है ना। इंडोनेशिया में बात करेंगे तो लदांग। और वियतनाम में बात करेंगे तो रे। ये जो है अलग अलग देशों में भी इसका अलग अलग नाम है। जैसे खील आपका जो है कहाँ पर है? हिमालयी क्षेत्रों में है। दहिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दीपा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। कुमारी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर है। वही जो है उसी तरह से जो है आपका ये जो देश है, इन देशों में भी इनका अलग अलग क्या है? नाम है। लेकिन काम वही है, वृक्षों का कटाई करेंगे, खेती करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसका उपजाऊपन बना रहे। ठीक है ना। तो आप जो है इसको क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब जो है कुछ ऐसी फसलों का नाम लेते हैं जो कि आपकी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फसलें हैं, जो आपके एग्जाम में जो है थोड़ा उसका डिटेलिंग पूछता है। जैसे कि आपकी जो पहली फसल है वो कौन सी है? चावल है। ठीक है ना। तो चावल एक तरह से जो है ये क्या है? खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। और हम कहेंगे किस कटिबंध में पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। किस कटिबंध में पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय फसल, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह फसल क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं इसके लिए मिट्टी जो चाहिए होती है, मिट्टी कौन सी चाहिए होती है? तो इसके लिए जो है चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है जिसमें पानी क्या हो? रुक सके। पानी क्या हो सके? रुक सके लंबे समय तक। उस मिट्टी में यह क्या होता है? अच्छा पैदा होता है। ठीक है ना। तापमान की बात करते हैं तो तापमान जो है इसे लगभग जो है 25 अंश सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। मतलब न तो बहुत ज्यादा गर्मी और न तो बहुत ज्यादा
ठंडी इसलिए जो है बरसात का जो मौसम होता है उसमें न तो बहुत ज्यादा ठंड होता है न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ये जो है बरसात वाले मौसम की क्या है फसल है। 25 अंश सेल्सियस इसका क्या होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा की बात करते हैं तो इसको जो है वर्षा जो है थोड़ा सा क्या होना चाहिए ज्यादा चाहिए होता है। तो जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहां पर यह फसल क्या होती है अच्छी होती है। ठीक है। बात करेंगे इसका वानस्पतिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो चावल जो होता है ओराइजा सेटाइवा ओराइजा सेटाइवा। अब इसको जो है आप कैसे याद कर पाएंगे तो आप जो है देखिए क्या है। चावल का मतलब क्या होता है राइस राइज है ना राइस राइस। ठीक है ना ओराइजा सटाइवा ओराइजा सेटाइवा। ये जो है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है या फिर हम कहें वनस्पति नाम है। ठीक है ना। रोग की बात करेंगे तो इसमें जो है खैरा रोग लगता है और कौन सा अंगमारी रोग लगता है। तो अंगमारी और खैरा रोग जो है ये किससे संबंधित है तो चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है चावल से संबंधित है। ठीक है। और हम बात करते हैं देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है उड़ीसा में। राष्ट्रीय की बात करेगा तो कहाँ पर उड़ीसा में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर है मनीला फिलीपींस में है। कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षेत्र पर किसकी उत्पादन होता है चावल। देखिए भारत के पास अगर क्या है 100% जमीन है। कितना प्रतिशत 100% जमीन है। तो इसमें 32% जमीन पर जो है केवल क्या होता है चावल का उत्पादन होता है। और सबसे बड़ा खाद्यान्न हमारा कौन सा है चावल ही है। और यही जो है पूरे भारत की नहीं बात करेंगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूखमरी को दूर करता है कौन चावल। देखिए चावल सस्ता भी होता है और बनाने में भी आसान होता है ना। ये क्या होता है थोड़ा जो है इसकी उपज भी ज्यादा होती है मतलब कम खेत में भी क्या होता है ज्यादा उपज देता है अन्य फसलों की तुलना में। तो ये चावल जो है आपका क्या होता है 32% भूभाग पर हम इसका क्या करते हैं खेती करते हैं। 100 में से कितने भाग पर 32% भाग पर। ठीक है ना। चावल की प्रमुख किस्में जो है कौन कौन सी है तो किस्म में जो है जैसे देखिए आपकी कौन सी है जमुना है बरुड़ा है जया है पद्या है कांची है कृष्णा है कावेरी है हंसा है पूसा सुगंध 5 है ना माही सुगंधा। ठीक है ना बाला और रत्ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी जो है प्रजातियां हैं। आप लोग जो है गांव में जो लगाते हैं वो अलग नाम आता है ना जैसे मोती बोलते हैं आप लोग है ना। ठीक है ना। ये सब जो है आप क्या है आपके क्या है घरेलू नाम है। ठीक है लेकिन ये सब जो नाम है आपके क्या है उनका नाम रखा गया है किसके आधार पर किस प्रकार की किस्म है उस किस्म का नाम जो है अलग अलग नाम रखा गया है। ठीक चलिए आगे हम लोग किसकी बात करते हैं गेहूं की। अच्छा चावल का मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ। देखिए ओराइजा सटेवा इसका क्या है वनस्पतिक नाम है। चावल का जो है अंतरराष्ट्रीय अगर हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है तो मनीला में है। और राष्ट्रीय की बात करेंगे तो कटक उड़ीसा में है। ठीक है। अच्छा ये अगर चावल की बात करेंगे तो चावल में जो है क्या पाया जाता है कौन सा तत्व पोषक तत्व पाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वही चावल की बात करेंगे तो चावल जो है देखिए चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है अगर हम इतिहास में जाते हैं तो चावल की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो कोल्डिहवा से मिलता है। कहाँ से मिलता है कोल्डिहवा से मिलता है। कहाँ से मिलता है कोल्डिहवा से चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है। ठीक है। अच्छा ये जो चावल है चावल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है तो कहेंगे 25 अंश सेल्सियस। कौन सा कटिबंध चाहिए होता है तो कहेंगे उष्ण कटिबंध चाहिए होता है। कौन सा मौसम चाहिए होता है तो कहेंगे बरसात का मौसम चाहिए होता है। कितना पानी चाहिए तो कहेंगे 100 सेंटीमीटर से ऊपर पानी चाहिए। कितना चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर पानी चाहिए। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग उसी तरह से किसको देखते हैं गेहूं को देखते हैं। गेहूं का देखिए वनस्पतिक नाम जो है क्या है तो हम कहेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है ना। इसमें रोग जो लगता है वो कौन सा रोग लगता है तो कहेंगे टुंडू और किट्टू रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है टुंडू और किट्टू रोग लगता है। रबी की फसल है ये। यह किसकी फसल है रबी की फसल है। ये मालवा के पठार को गेहूं की क्या बोला जाता है डलिया कहा जाता है। किस पठार को मालवा के पठार को गेहूं की क्या बोला जाता है डलिया बोला जाता है। तो गेहूं की डलिया किसको कहा जाता है तो हम कहेंगे किसको कहा जाता है मालवा के पठार को। ठीक है ना। इसकी प्रमुख जो है क्या है किसमें है कौन है लोकमान सुजाता सरबती कल्याण सोना सोनालिका राज 3077
अर्जुन, ये सब जो है आपके क्या है, इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। किसकी? गेहूं की। आई बात समझ में? तो गेहूं आपको समझ में आ गया। देखिए गेहूं के लिए जो मिट्टी चाहिए वो कौन सी मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए। लगभग जो वर्षा चाहिए कितना? नॉर्मल वर्षा चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा और ना तो बहुत कम, थोड़ा बहुत जो है चाहिए होता है। कितना? 50 से 75 सेंटीमीटर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तापमान की बात करते हैं तो ये जो है सर्दी की फसल है, तो इसलिए जो है इसमें तापमान जो है कितना? 10 से 15 अंश सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। आप लोग देखते हैं जो ही इससे ज्यादा तापमान बढ़ने लगता है, गेहूं की फसल जो है क्या होने लगती है? सूखने लगती है ना? होता है ना? तो ये जो है देखिए कितना तापमान इसे चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर का क्या, सॉरी सेल्सियस का तापमान चाहिए। और वर्षा जो है कितना? 50 से 75। पकते समय जो है यह कितना हो जाता है? 20 से 25 तक, 20 और 25 पर यह लगभग क्या हो जाता है? पक जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? मक्का की। देखिए मक्का की बात करेंगे तो मक्का जो है आपकी मुख्य रूप से किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है जियामेज। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? जियामेज। रोग जो है इसको कौन सा लगता है? व्हाइट बर्ड। कौन सा लगता है? व्हाइट बर्ड लगता है। ठीक है ना? तापमान जो है इसको वही बरसात वाला चाहिए होता है। तो देखिए 25 था किसका? 25 किसका था? चावल का। तो वही लगभग देखिए क्या है 21 से लेकर कितना 27 अंश सेल्सियस का तापमान इसको चाहिए। और वर्षा जो है सामान्य चाहिए कितना? 50 से 70। ठीक है ना? आप देखे हैं कभी भी मक्का में जो हम लोग मशीन का पानी नहीं देते हैं, ये बरसात से ही इसका काम हो जाता है। ठीक है ना? अब ऐसे समय में जिस समय जो है वर्षा एकदम बिल्कुल नहीं होती है, उस समय जो है हम पानी देते हैं ना। मक्का जो है अमेरिकी मूल का क्या है? पौधा है। मतलब भारत में जो है ये क्या आया है? भारत में इसे पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया है। ये मूल पौधा कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है ना? प्रमुख किस्में जो है गंगा 5 है ना, डेक्कन 101 एवं गंगा 11, ये इसकी क्या है? प्रजातियां हैं। ठीक है ना? किस्में हैं। छिंदवाड़ा को कार्न सिटी के नाम से जाना जाता है। कार्न सिटी किसे कहा जाता है? मक्का सिटी किसे कहा जाता है? मक्का शहर किसे कहा जाता है? छिंदवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये जो है आपका किसके बारे में हो गया? मक्का के बारे में हो गया। ठीक है? मक्का भी देखिए आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है ना? मक्का जो होता है कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? बढ़िया स्रोत होता है। चलिए हम बात करते हैं किसका? सोयाबीन की बात करते हैं। देखिए सोयाबीन जो है यह जो है दलहनी और तिलहनी दोनों फसलों में आता है। किसमें आता है? दलहनी और तिलहनी दोनों फसलों में आता है। यह जो है खरीफ की फसल है। मुख्य रूप से किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जो है इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है या फिर वनस्पति नाम है। मध्य प्रदेश को सोया का क्या बोला जाता है? राजधानी सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है ना? इसे पीला सोना भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? पीला सोना भी कहते हैं इसे। देखिए ये जो आपका क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का क्या है? अच्छा स्रोत है। माना जाता है इसमें 43% जो है क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और जितने भी हम लोग जो है सामान्य खाद्यान्न प्रयोग करते हैं, उस खाद्यान्न में जो है सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। कितना प्रतिशत? 43%। ठीक है? चलिए आगे। सोयाबीन देखिए इसके बारे में जो है कुछ और देखते हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर। देखिए ये जो इंदौर की बात करते हैं, ये जो है भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है? इंदौर है। ठीक। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? उज्जैन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? उज्जैन में है। ये उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है ना? अच्छा आगे चलते हैं। 2023-24 में उत्पादन में 5.42% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 5.42% की वृद्धि हुई है। हालांकि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए सरसों की बात करते हैं। तो सरसों जो है देखिए क्या होता है? तिलहन के रूप में प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रचलित क्या है? फसल है। किसके रूप में? तिलहन के रूप में प्रयोग होने वाली सबसे प्रचलित फसल कौन सी है? सरसों है। अब आप लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा तेल के रूप में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो सरसों जो है एक क्या है? रबी की फसल है। सरसों एक क्या है? रबी की फसल है।
इसके वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो ब्रेसिका कन्फ्रेंसटिस है। ब्रेसिका कन्फ्रेंसटिस है। किसका नाम? सरसों का। उत्तरी उत्तरी भारत की यह महत्वपूर्ण क्या है? फसल है। हालांकि जो है यह उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। इसके तापमान की बात करेंगे तो वही देखिए हम आपको बताए हैं कि सामान्य तापमान का मतलब 30 से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 30 से कम होना चाहिए। ठीक है ना। वर्षा जो है 75 से 150। थोड़ा बहुत पानी की जरूरत होती है। किससे ज्यादा? मक्का से ज्यादा। चलिए, मध्य भारत के पठार को सरसों की क्या बोला जाता है? हांडी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सरसों की हांडी किसको बोला जाता है? मध्य भारत के पठार को। मध्य भारत के पठार को क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए गन्ना की बात करते हैं। गन्ना एक हमारी क्या है? वाणिज्यिक फसल है। गन्ना एक क्या है? वाणिज्यिक फसल है और भारत की यह सबसे बड़ी वाणिज्यिक फसल है। भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ना में हम लोग जानते हैं कि कौन सा शर्करा पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। चीनी में भी आपका कौन क्या चीज पाया जाता है? सुक्रोज ही पाया जाता है। तो ये जो गन्ना है, गन्ना जो है एक क्या है? सिंचित फसल है। पूर्णतः क्या है? सिंचित फसल है। ठीक है ना। वानस्पतिक नाम क्या है? सैकरम ऑफिसिनारम। ठीक है ना। सैकरम ऑफिसिनारम इसका क्या है? वनस्पतिक नाम है। ठीक है। यह एक क्या है? नगदी फसल है। नगदी फसल या वाणिज्यिक फसल जो है क्या होता है? एक ही होता है। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है काली मिट्टी और दोमट मिट्टी की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। ये क्या है? भारहासी फसल है। ये क्या है? भारहासी फसल है। ठीक है ना। फिर जो है आप क्या करेंगे? वर्षा की बात करेंगे तो 75 से 150 सेंटीमीटर की क्या चाहिए इसको? वर्षा चाहिए। ठीक है ना। तापमान तापमान जो है सामान्य तापमान चाहिए। कितना तापमान चाहिए? तो ये जो है तापमान कितना चाहिए? ठीक। चलिए, गन्ना देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लेकिन प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर। अब आपको बताए थे कोयल और बटेर। कोयल और बटेर क्या बोलती है? मीठी बोलती है। तो प्रजनन वाला जो रहेगा तो कहाँ पर? कोयम्बटूर। लेकिन अनुसंधान संस्थान रहेगा तो लखनऊ। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। जबकि जो है प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख फसल में कौन सा है? जूट है। क्या है? जूट। जूट भी आपका क्या है? रेशेदार फसल है। कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। यह क्या है? खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। 25 से 30 अंश सेल्सियस इसको क्या चाहिए? तापमान चाहिए। और 160 से 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। ठीक है ना। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। कौन? जूट। या सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे किसे कहा जाता है? इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। किसको? जूट को। शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। अब आप जो है इसको याद करेंगे। हम आगे देखेंगे कि कैसे जो है इसको याद करेंगे। उत्पादक अभी जो है देखेंगे ना। कौन इसमें जो है उत्पादन में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, ये सब हम लोग देखेंगे। अगला हमारा कौन सा है? कपास है। देखिए कपास जो है, कपास भी एक प्रकार की क्या है? नगदी फसल है। या हम कहेंगे वाणिज्यिक फसल है। कौन सी फसल है? वाणिज्यिक फसल है। देखिए यह खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। कपास भारत का देशज पौधा है। मतलब भारत में ही यह क्या है? पैदा हुआ है और भारत में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। आप सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुने हैं? ठीक है। तो इसमें जो है इससे पहले नवपाषाण काल में चले जाइए। कहाँ चले जाइए? नवपाषाण काल। सबसे पहले जो मानव के द्वारा खेती हुई थी वह कौन सी हुई थी? कपास की हुई थी। मानव द्वारा सबसे पहले किसकी खेती हुई थी? कपास की खेती हुई थी। ठीक है। इसके लिए जो है काली मिट्टी क्या है? आवश्यक है। इसके लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? काली मिट्टी, जिसको हम लोग लावा मिट्टी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? लावा मिट्टी। तो इसके लिए जो है कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? लावा मिट्टी या काली मिट्टी। ठीक है ना। ऋग्वेद में भी इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किसका? कपास का। ठीक है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई तथा खिली धूप की जो है क्या होती है? जरूरत होती है। किसके लिए? कपास के लिए। मतलब पानी जो है बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल चाहिए होता है।
वनस्पतिक नाम की बात करेंगे तो गोसिपियम हर्बेसियम, ठीक है ना। गोसिपियम हर्बेसियम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नेम है, किसका, कपास का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक जो आप देखे हैं प्रमुख फसलों को देखे हैं, क्या देखे हैं, प्रमुख फसलों को देखे हैं और उनसे संबंधित जो कुछ तथ्य थे उसको देखे हैं, यही देखे हैं ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख फसलें। इसमें हम सभी फसलों को नहीं लिए हैं, कुछ ही फसलों को लिए हैं। इसमें हम किस राज्य उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य उसमें क्या है, नंबर 1 पर है, कौन सा राज्य उस फसल के उत्पादन में नंबर 1 पर है, हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे और यहीं पर याद हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए आपका क्या है, कपास, ठीक है ना। कपास की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो भी डाटा है एकदम लेटेस्ट डाटा है, मतलब इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि चेंज हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम लेटेस्ट डाटा है, ठीक है ना। जैसे आपका देखिए क्या है, कपास की बात करते हैं, तो कपास में जो है कौन है, गुजरात है। जूट की बात करते हैं तो कौन है, पश्चिम बंगाल है। तंबाकू की बात करते हैं तो कौन है, गुजरात है, ठीक है ना। कुल दलहन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, और सरसों की बात करते हैं तो राजस्थान। देखिए, अब मुझे जो है क्या करना है, ट्रिक बनाना है कि मैं कैसे इसको जो है समझूँ कि मुझे जो है लंबे समय तक याद रहे। देखिए, अगर कोई क्या रहता है, किसी के पास क्या हो, ऐसे समझिए कि कोई पास में कब आता है, तो कोई पास में कब आता है, रात में आता है। कब आता है, कोई पास में कब आता है, रात में आता है। पास कब आता है कोई, रात में आता है। मान लीजिए आपको जो है क्या करना है, किसी से मिलने जाना है तो बुलाएंगे कब, रात में। तो पास आओ कब आओ, रात में आओ, ठीक है। जूट, जूट का देखिए क्या होता है, हम लोग जो है क्या करते हैं, बंगला में जाते हैं, बंगला में क्या करते हैं, जाते हैं, तो बंगला में रहने वाला क्या मारता है, जूता मारता है। बंगला में रहने वाला क्या मारता है, जूता मारता है। तो बंगला में रहने वाला क्या मारता है, बंगला में रहने वाला क्या मारता है, जूता मारता है, ठीक है ना। अब जो है देखिए अगला है, तंबाकू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तंबाकू की। देखिए तंबाकू जो होता है, कहा जाता है कि जो तंबाकू पीता है वो क्या हो जाता है, गुजर जाता है। जो तंबाकू पीता है वो क्या हो जाता है, गुजर जाता है। या जो तंबाकू पीता है रात में पीता है और गुजर जाता है। जो तंबाकू पीता है रात में पीता है और क्या हो जाता है, गुजर जाता है। तो तंबाकू पीता है तो क्या हो जाता है, गुजर जाता है। कब पीता है, रात में पीता है। तो तंबाकू जो रात में पिएगा वो क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, ठीक है ना। बात करेंगे क्या, दलहन। तो देखिए दलहन की बात करेंगे तो दाल जो है देखिए, जब भी आप जो है क्या करेंगे, दाल को पकाते हैं तो ये देखिए क्या होती है, मध्य में ही होती है। दाल कहाँ पर होती है, मध्य में ही होती है। अब जो भी पानी वगैरह होता है उसके कहाँ पर होती है, मध्य में होती है ना। तो दाल कहाँ पर होती है, मध्य में होती है। दाल कहाँ पे होती है, मध्य में होती है। आज ये अगला है सरसों। सरसों देखिए कहाँ पर है, राजस्थान। देखिए अब जो है क्या करेंगे, सर धर के सो जाए, जो सर धर के क्या हो जाए, सो जाए। सर और सो, देखिए जो सर धर के सो जाएगा वो क्या होता है, राजा होता है। जो सर धर के सो जाए वो क्या होता है, राजा होता है। तो सर धर के सो जाए तो वो क्या होता है, राज करता है, अर्थात राजा। सर धर के सो जाए तो राज करता है, अर्थात कौन, राजस्थान। याद हो गया। बंगला में रहे वाला क्या मारेंगे, जूता। चलिए गेहूं की बात करते हैं। गेहूं जो है आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। देखिए उत्तर प्रदेश वाले लोग जो है गेहूं रंग के होते हैं। कौने रंग के होते हैं, गेहुआ रंग के। तो गेहुआ वाले जो है कौन है, उत्तर प्रदेश। गेहुआ रंग वाले कौन है, उत्तर प्रदेश। तो गेहुआ रंग जो है कहाँ पर है, देखिए सूरजमुखी, कर्नाटक। अब जो है सूरजमुखी की बात करते हैं। एक लड़की है जिसका मुख कैसा है, सूरज के जैसा है। सूरजमुखी वाली लड़की है। सूरजमुखी वैसे नाम सुनबा किए होंगे। तो जो भी सूरजमुखी, सूर्य के जैसा चमकता हुआ जिसका मुख होगा, वह लड़की क्या करती है, नाटक करती है। वह लड़की क्या करती है, नाटक करती है। तो सूरजमुखी क्या करती है, नाटक करती है। सूरजमुखी क्या करती है, नाटक करती है। चलिए आगे हम लोग जो है क्या करते हैं, चावल की बात करते हैं। चावल मतलब तेलंगाना। देखिए अगर हम जो है क्या करें, चावल को तोड़ दें तो ये क्या बनेगा, बल। क्या बनेगा, बल। तो देखिए हम कहेंगे कि तेल लगाने में क्या होता है, बल लगता है। तेल लगाने में क्या होता है, बल लगता है। तो तेलंगाना मतलब बल। या फिर जो है हम ऐसे खाएं, चावल है तो कहेंगे चावल जो है हम चाव से खाते हैं। चावल हम क्या कैसे खाते हैं, चाव से खाते हैं। तो चाव से खाते हैं तो गाना गाते हैं। चाव से खाते हैं तो क्या करते हैं, गाना गाते हैं। चावल चाव से खाते हैं, गाना गाते हैं। चावल चाव से खाते हैं, गाना गाते हैं, मतलब तेलंगाना, ठीक है ना। चलिए मक्का,
मक्का और कक्का, मक्का और कक्का। देखिए कक्का भी नाटक करते हैं, कक्का भी क्या करते हैं, नाटक। अभी जो है जैसे आपके जो भी कक्का होंगे उनसे कुछ कहेंगे ना तो वो जो है आपको बहकाएंगे, नाटक करेंगे। तो कक्का नाटक करेंगे। और कौन नाटक करेगी, सूरजमुखी नाटक करेगी। ठीक है ना, आगे चलिए। सोयाबीन, सोयाबीन का मतलब मध्य प्रदेश। आप जो है देखिए क्या होता है, जब भी आप जो है क्या करते हैं, बीन बजाते हैं। बीन बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं, सो कर बीन बजाते हैं। तो सोयाबीन, सो कर बीन बजा रहे हैं। अब ऐसा कहाँ पे करते हैं, मध्य में करते हैं। तो देखिए दाल भी जो है कहाँ पे पक रही थी, मध्य में, और बीन भी बजा रहे हैं मध्य में। तो बीन बजाएंगे कहाँ पर, मध्य में। तो बीन बजाएंगे कहाँ पर, मध्य में। ठीक है ना, चलिए आगे। गन्ना, देखिए गन्ना, अब बात करेंगे गन्ना। गन्ना जो है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। देखिए गेहुआ रंग है तो आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और गन्ना है तो वो भी आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। आलू है तो वो भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। दूध है तो वो भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो आलू गन्ना दूध, आलू गन्ना दूध, ये सब जो आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। याद रहेगा। तो आलू गन्ना दूध, ये जो है मैं जो बढ़ा दे रहा हूँ बढ़ा लीजिए। कौन कौन है, आलू, दूध, और एक जो है गेहूं। ये सब जो है किसका है, यूपी का है। ये सब किसका है, यूपी का प्रथम स्थान है। चलिए चना, देखिए चना से भी तो दाल बनता है। तो चना, चना की दाल मतलब मध्य प्रदेश। चना, चना की दाल मतलब मध्य प्रदेश। तुअर, देखिए तुअर, तुअर की बात करते हैं तो आपका जो है क्या, मतलब कौनो यार है, कौनो क्या है, यार है। और वो क्या है, टूअर, बोलते हैं टूअर, टूअर बोलते हैं। टूअर सुनते हैं ना, नहीं जो उन्हें मम्मी पापा मर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूअर। अब वो करे लगे क्या करिए, खाना लेके जाइए, तो वो जो है क्या करेगा, कहेगा ना खा, है ना। तो नाटक करता है वो, क्या करता है, नाटक। तो टूअर का मतलब नाटक। टूअर जो रहता है वो क्या करता है, नाटक करता है। क्या करता है, नाटक करता है। चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, देखिए मूंगफली, किसकी बात करते हैं, मूंगफली। देखिए मूंग जो है, मूंगफली की बात करेंगे तो देखिए जब कोई तम्बाकू पी रहा था तो कब पी रहा था, रात में। कोई तम्बाकू पी रहा था तो कब पी रहा था, रात में। अब कोई पास आ रहा था तब वो कब आ रहा था, रात में आ रहा था। तब जो है देखिए मूंगफली भी खाएगा तो कब खाएगा, रात में खाएगा। मूंगफली कब खाएगा, रात में। तो तंबाकू रात में खाएगा, और कोई पास आएगा तो वो रात में आएगा, और एक बाद जो है मूंगफली खाएगा तो कब खाएगा, रात में। लेकिन गेहूं कौन खाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक, कुल तिलहन, कुल तिलहन, देखिए जिसके, मतलब जिसके गाल पर तिल होता है वो राज करता है। जिसके गाल पर क्या होता है, तिल होता है, वो क्या होता है, राज करता है। और जो सर पर हाथ धर के सोता है वो क्या करता है, राज करता है। जो सर पर हाथ रख के सोता है वो भी क्या करता है, राज करता है। चलिए कुल खाद्यान्न की बात करेंगे तो कुल खाद्यान्न जो है किसका नंबर है, यूपी। मतलब पूरा खाना सबसे ज्यादा कौन खाता है, यूपी। ठीक है ना, गेहूं भी खाता है, लेकिन पूरा कह दीजिए कुल मिला के खाने के लिए वो सबसे ज्यादा कौन खाता है, यूपी ही खाता है। अच्छा बताइए कोई दिक्कत अभी तक नहीं है ना, कि है, नहीं है। चलिए एक बार जो है हम क्या कर देते हैं, पूरा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है ना, एक बार क्या करते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं। चलिए जहां से था वहां पे आ जाइए। कहाँ से था, हाँ यहीं से था। चलिए पास आएगा कब आएगा, रात में आएगा, गुजरात। जूता कौन मारेगा, बंगला वाला। जूता कौन मारेगा, बंगला वाला। तंबाकू कब पियेंगे, रात में। तंबाकू कब पियेंगे, रात में। दाल कहाँ पे चूरी, मध्य में। ठीक है ना, जो सर पर हाथ धर के सोएगा वो क्या होगा, राज करेगा। सर पर हाथ धो के सोएगा तो राज करेगा। गेहूं कौन, यूपी। जेकर क्या होगा, जिसका मुख क्या होगा, सूरज के जैसा, वो क्या करेगी, नाटक करेगी। चावल, चाव से खाएगा, क्या गा के, गाना गा के। ठीक है, मक्का कक्का, नाटक करते हैं। ठीक है ना। सोयाबीन, बीन बजाएंगे मध्य में। बीन कब बजाएंगे, कहाँ पे, मध्य में। चलिए गन्ना, आलू, दूध, गेहूं, ये सब कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। चना, मध्य प्रदेश। चना, वैसे भी दाल की बात कर रहे हैं तो कहाँ, मध्य प्रदेश। टूअर, जो टूअर होता है वो नाटक करता है। जो टूअर होता है वो भी क्या करता है, नाटक करता है। मूंगफली, मूंगफली कब खाएंगे, रात में। मूंगफली कब खाएंगे, रात में। कुल तिलहन, कुल तिलहन, जकरे गाल पे तिल वो क्या करेगा, राज करेगा। गाल पे तिल मतलब राज करेगा। अब कुल खाद्यान्न
यूपी। आपका जो यह चैप्टर था पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त। ठीक, आप लोगों को याद भी हो गया होगा ना। बस करें।